चंपई सोरेन सरकार को समर्थन देने का विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने किया ऐलान। फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी की चल रही खबरों के बीच उन्होंने चंपई सोरेन सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में चंपई सोरेन सरकार के गठन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार को मेरा समर्थन रहेगा, लेकिन नई सरकार में भी मेरे कुछ मुद्दे हैं। साथ ही लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि तत्कालीन सरकार में जो शराब बेचने को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल लाया गया था, उसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार शराबबंदी को लागू करे। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल, शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में। और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, भाई इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। पहला ये है। और दूसरा है पी पैसा एक्ट, जो 1996 केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के टाइम में ही दिया गया, लेकिन राज्य अलग होने के बाद झारखंड में, बिहार में नशाबंदी लागू हो गया था, तो हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। और ये पी पैसा एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, आज ये शेड्यूल एरिया बना। आखिर शेड्यूल एरिया क्यों बना? ये शेड्यूल एरिया में खास करके आदिवासी और मूलवासियों का ज़मीन कैसे बचेगा, और वहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो ग्राम संचालित होता है, पी पैसा एक्ट लागू होने के चलते, नहीं लागू होने के चलते वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पी पैसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ ये राज्य जो अलग हुआ यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए, और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे लोग लड़ाई लड़े थे, बलिदानी लोगों ने दी थी, खून बहाया था, बहुत लोग फांसी के तख्ते पर ही लटके। तो संथाल परगना में एसपीटी एक्ट बना और छोटा नागपुर में सीएलटी एक्ट बना, और इस एक्ट के अधीन नियम के मुताबिक यहाँ का ज़मीन ट्रांसफरेबल नहीं है और न सेलेबल है। लेकिन यहाँ राज्य अलग होने के बाद इस बात को भी हमने सदन में रखा था, और इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक स्पेशल सत्र बुला कर रही, सत्र के अंदर में ही उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसका भी कुछ फलाफल नहीं हुआ, जिसमें सभापति रखा गया था स्टीफन मरनी जी को। मात्र 1 मीटिंग या 2 मीटिंग बुलाई थे। बाद में जिला से हम लोगों ने, जो डीसी वगैरह को हम लोगों ने मांगा था रिपोर्ट कि आपके ज़िले में कितना कितना ज़मीन का ट्रांसफ़र इधर उधर हुआ है, उसका प्रतिवेदन देंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला।
तो आज वहाँ एसपीटी एक्ट भी लागू नहीं है और सीएनटी एक्ट भी लागू नहीं है। जब बना बनाया हुआ एक्ट है, हमारे लोगों के खून के बदौलत लिखा गया था कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, वहाँ एसपीटी एक्ट है। तो इसको ताक में रख करके यहाँ जमीन का अधिग्रहण धड़ल्ले से चल रहा है। ग्राम सभा कहीं भी, ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो ज़मीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, ज़मीन के नीचे कोयला है, अबरख है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ।